जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट क्लास में मैंने तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा खत्म करवा दिया था। मतलब थ्योरेटिकल पार्ट उसमें जो भी था, किसका एक्सपेरिमेंट था, क्या एक्सपेरिमेंट था, इंटेंसिटी का इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट और आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेनेशन दी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ या ना। तो आज हम लोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? करें शुरू। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी हमें वेवलेंथ दी हुई है, is just sufficient to ionize the sodium atom. is just sufficient to ionize The sodium atom. sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium. Find the ionization energy Of sodium in of sodium in kilojoule per mole. kilojoule per mole. और given है H equals to 6. H की वैल्यू हमें पता ही है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में कई बार दे देता है वो, पर तुम्हें पता होनी चाहिए। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला उसने? सोडियम का जो एक एटम है ना, उस एटम को आयोनाइज करने के लिए, बच्चों दिमाग लगाओ, अगर ये सोडियम का एटम है और इसको आयोनाइज करना है तो आयोनाइज तभी होगा जब ये आयन बनेगा, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, हाँ या ना भाई। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 281, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2,8, तो तभी तो आयोनाइज होगा। तो उसको आयोनाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए उसकी वेवलेंथ ये है, समझ गए? पर ये एक एटम का दिया हुआ है। फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। आपको किलोजूल पर मोल में निकालना है, मतलब आपको एनर्जी फाइंड करनी है 1 मोल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों बोर्ड पे लिखो। पहले ये बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी है उसका वेवलेंथ हमको दिया हुआ है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू, और हम जानते हैं न्यू का फॉर्मूला होता है c बाय लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा क्या होता है? लाइट की स्पीड। तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी की जगह c बाय लैम्डा लिख सकता हूँ? हाँ। तो हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई बच्चों? 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, ये आ गया h। c होता है 3 इंटू 10 पावर 8 और डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है? 242 इंटू 10 पावर माइनस 9, क्योंकि बच्चों वो नैनोमीटर में है, चेक करो। अगर ये नैनोमीटर में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें मीटर में लाना होगा, ऐसा यूनिट में। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास एनर्जी आ जाएगी। बच्चों एनर्जी कितनी आ गई? 8.21 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। बच्चों अब जरा बोर्ड पे देखो, ये किस चीज की एनर्जी है? कोई मुझे बता सकता है? ये एनर्जी है, इसको आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, यही आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुझे बस ये बताओ ये एनर्जी किस चीज की है? ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है जो फॉल हो रही है सोडियम पे। क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? हाँ। जब इतनी वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये हुई। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एनर्जी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए इनफ है। ये एनर्जी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए इनफ है, क्योंकि आप खुद देखो एनर्जी 10 रेज टू पावर माइनस 19 है, तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी है। तो इतनी कम एनर्जी से एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। पर उसने हमसे पूछा क्या था? फाइंड द एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। पर मोल का मतलब ये कि हमको कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने हैं बच्चों? यहाँ से 1 मोल। 1 मोल एक बहुत बड़ा नंबर है, एवोगाड्रो नंबर। तो उतने सारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? सिंपल है, देखो बच्चों, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ये एनर्जी किसकी है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन की है ना,
हमको किसकी एनर्जी निकालनी है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी चाहिए? इसका डबल। 3 के लिए इंटू 3, 4 के लिए, तो एवोगैड्रो नंबर के लिए 1 मोल के लिए 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो एनर्जी कितनी चाहिए होगी? मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हो जाएगा 8.21 इंटू 10 पावर माइनस 19। बच्चों देखो, जिसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? 200, 494 बोलो 494 494, बस इतना ही है 10 पावर माइनस इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल। जूल और ये पर मोल है, पर हमको एनर्जी किलो जूल पर मोल में लानी थी, तो बच्चों 10 पावर 3 कितना हो जाएगा? किलो। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 494 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? चेक कर लो, यही है। समझ में आया बच्चों? देखो आंसर जो है वो यही है, 494 इंटू 10 पावर। इसको सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा। पर मोल इसे लगाया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने की एनर्जी है। पर मोल का मतलब है इतने जूल एनर्जी चाहिए पर मोल। ये एनर्जी है जूल पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। और 10 पावर 3 जूल कितना हो जाएगा बच्चों? किलो जूल। आगे समझ में? तो ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ सोडियम मेटल। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चले आगे। इस क्वेश्चन से तुमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से तुमने क्या सीखा बच्चों? जल्दी बोलो, मैं बताऊं? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक जो याद रखने वाली बातें है ना, जो आगे भी क्वेश्चंस में काम आएंगी, वो मैं बता देता हूं। काम की बात, एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव करा रहे हो ना, कभी भी याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव करा रहे हो तो उसके लिए जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो बहुत छोटी एनर्जी होगी, मतलब कि स्मॉल एनर्जी होगी। तो अगर आपको कहीं बहुत स्मॉल एनर्जी दी हो तो समझ जाना एक इलेक्ट्रॉन ही रिमूव हो रहा है, और वो 10 पावर माइनस 19 जूल की रेंज में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये बात दिमाग में फिट कर लो। अगर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना हुआ तो उसकी एनर्जी अगर फाइंड करनी है या दी हुई है, इस रेंज में होगी। समझ गए? और अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना हुआ तो एनर्जी कैसी होगी बच्चों? लार्ज होगी। किस रेंज में होगी? 10 पावर 5 की रेंज में होगी। 10 पावर 5 की रेंज में होगी। समझ गए? अभी भी आप चेक कर लो, हमारा आंसर आया था 494 इंटू 10 पावर 3 जूल। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल 4 और 94 के बीच में लाओगे तो वो ऑटोमेटिक 10 पावर 5 जूल हो जाएगा। पर क्योंकि उसने कहा था किलो जूल में लाना है, इसीलिए मैं उसको जबरदस्ती किलो जूल में ले आया 494 करके। पर स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल कहाँ आता है? पहले वाले डिजिट के बाद। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो किस रेंज में एनर्जी रहेगी? 10 पावर 5 जूल की रेंज में 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। क्या ये बात हमें दिमाग में फिट रखनी चाहिए? काम आ सकती है। और एक बात सुनो, H का मल्टीप्लाई अक्सर आपको C से करना पड़ सकता है। तो H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 और लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 पावर 8। देखो 10 पावर तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा। इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आता है जल्दी बताओ? 19.878। अगर मैं ये नंबर ही सीधा याद कर लूं, ये बहुत अच्छी और काम की बात बता रहा हूं, तो मैं न्यूमेरिकल में अक्सर H और C का मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो उस केस में 10 पावर तो सॉल्व हो जाएगा भाई, माइनस 34 प्लस 8 है, तो यहाँ पे 10 पावर क्या बचेगा? माइनस 26 है ना। लेकिन इसको साइड में मल्टीप्लाई बार बार कितनी बार करोगे? क्यों ना याद ही कर लें। तो हमने याद कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 19.878 आ जाता है। कोई दिक्कत? चले आगे।
ये भी कॉपी में साइड में कहीं पे नोट कर लेना। ये दो बातें यहां से सीखने को मिली। अगला क्वेश्चन बोलो। Calculate the minimum amount of energy फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that the photon must passes दैट अ फोटोन to eject electron must passes passes to eject electron from cesium metal. to eject electron from cesium metal. The threshold frequency of cesium metal is न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट बोलते हैं, इज 4.6 into 10 power 40 per second. पर सेकंड। ये हमको एनर्जी देती, इसने फ्रीक्वेंसी देती। फिर आगे H equals to 6.63. एच हमको पता है, एच की वैल्यू भी दी हुई है। 6.63. फिर बस पहले क्वेश्चन को समझो। फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ फोटोन मस्ट पासेस टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। एनर्जी लेकर आ कौन रहा है? फोटोन। वो इलेक्ट्रॉन को पास ऑन ही तो कर रहा है हिट करके, तो वो मिनिमम एनर्जी कितनी होगी जो मैं इसको दे दूं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वो मिनिमम एनर्जी फाइंड करनी है तो वो मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन होती है, तो आपको वर्क फंक्शन फाइंड करने को बोल रहा है। और वर्क फंक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो वर्क फंक्शन भी तो भैया एक एनर्जी ही होती है, एनर्जी तो होती है वो भी, हाँ या ना? तो बच्चों चेक करना है, यहाँ पे h की वैल्यू हो गई 6.626 into 10 power -34 और फ्रीक्वेंसी इसने खुद ही दे रखी है न्यू नॉट थ्रेशोल्ड वाली, तो 4.6 into 10 power 14। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेना साइड में और इसको इससे सॉल्व करके कितना आ गया 10 पावर -20, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 3.05। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है एक सेकंड, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 30.4796। ठीक है। अब बच्चों चेक करो, डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में कहां पर आता है? फर्स्ट डिजिट के बाद। तो डेसिमल जब यहां पर आ जाएगा ना, जीरो देखो 479 अप्रोक्सीमेटली 5 के बहुत क्लोज है, तो ये -19 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल एक प्लेस इधर गया है, पावर पॉजिटिव में रेज होगी, तो -20 + 1 करोगे तो इतना ही आ जाएगा। और ये एनर्जी किस में है बच्चों? जूल में। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो समझ में आया? चेक करो, आंसर यही है, यही है ना? तो बस सिंपल सी बात थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी थी, मिनिमम एनर्जी मांग रहा था, तो मतलब कि वर्क फंक्शन मांग रहा था, हो गया, कोई दिक्कत? चले अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए। Calculate the kinetic energy of फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron when ejected electron when ultraviolet UV radiation of frequency 1.6 into 10 power 15. of frequency 1.6 10 power 15. into 10 power 15 per second. per second strikes The surface of potassium metal. the surface of Potassium metal. potassium metal। Threshold frequency of potassium is हाँ 5 into 10 power 14 per second. और कुछ दिया है? H की value. और कुछ पूछा है? एच की वैल्यू बच्चों किताब से देखकर छापना बंद कर दो, क्योंकि उससे तुम्हें उसकी गंदी आदत लग जाएगी और फिर तुम कभी एच की वैल्यू याद नहीं कर पाओगे। समझ गए? करें इस क्वेश्चन को। क्या मांग रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? फोटोन की या इलेक्ट्रॉन की? Electron. जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी होती है ना। When ultraviolet radiation of frequency this strikes the surface of potassium metal, जब ये फ्रीक्वेंसी वो है जो हम उसको दे रहे हैं,
और ये वो फ्रीक्वेंसी है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो उसको चाहिए इजेक्ट होने के लिए। बात समझ में आई है नहीं? बच्चों मुझे इतना बता दो बस, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसने क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जो एनर्जी आप दे रहे हो माइनस जो वर्क फंक्शन है। जो भी एनर्जी फोटोन लेकर आ रहा है उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, व्हिच मींस वर्क फंक्शन, जो बचा, जो माइनस करके निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। नहीं आ रहा समझ में? आ गया? तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। बोलो हाँ। तो बच्चों दोनों में h कॉमन ले लेते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट। बच्चों h की वैल्यू 6.626 into 10 पावर माइनस 34 ब्रैकेट न्यू कितना है 1.6 into 10 पावर 15 माइनस 5 into 10 पावर 14। इस दुनिया में कई बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रकार की कैलकुलेशन को माइनस नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करना आसान है क्योंकि आप 10 पावर 34 और 15 को पावर से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कैसे करोगे? तो मैंने तुम्हें इसका एक तरीका बताया हुआ है बच्चों। इन दोनों में देखो आप मिनिमम क्या कॉमन ले सकते हो। क्या दोनों में से 10 पावर 14 कॉमन आ जाएगा? जल्दी बोलो हाँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा 10। और बच्चों 10 का मल्टीप्लाई आप एक तरीके से 1.6 से कर रहे हो, क्या हो जाएगा? नहीं आया समझ में? पक्का ना? और यहाँ पे माइनस में क्या बचा खाली, तो क्या बन गया 6.626 into 10 पावर माइनस 34 प्लस 11 माइनस 20 into 11। सही है? अब बच्चों दुनिया में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 11 से मुझे लगता है सबको ही करना आता होगा। तो ये आ गया हमारे पास 72886 into 10 पावर माइनस 20। कोई दिक्कत? और बच्चों 3 प्लेस के बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डेसिमल यहाँ पे आएगा 7.28 और इतनी सारी प्लेसेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, into 10 पावर माइनस 19 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी एक प्रकार की एनर्जी ही होती है। कौन हो दिक्कत, परेशानी, दुविधा, संकट, कष्ट? आंसर चेक कर लो। सही है? अरे यार गलत मत बोलना यार, फिर मुझे संकट आ जाएगा। राउंड ऑफ नहीं, वो सही है बेटा, 2886 है ना, आप इसको 28 के 29 भी कर सकते हो। और अगर आप ये पूरा ही लिख देते हो फिर तो वो एग्जैक्ट आंसर हो गया, वो एक्यूरेट नहीं है, फिर वो अप्रॉक्स नहीं है, फिर वो एक्यूरेट है। कोई दिक्कत? चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। 25 watt bulb emits 25 watt monochromatic bulb emits monochromatic yellow light of wavelength 0.57 माइक्रोमीटर। ठीक है? calculate the rate of emission फाइंड द रेट ऑफ emission of quanta per second। फिर बस। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्या पूछ रहा है। उसने बस इतना बोल दिया, एक बल्ब है 25 वॉट का है, 25 वॉट, ठीक है? और पक्का वो बल्ब है तो उसके अंदर से क्या निकल रही होगी? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। और वो जो लाइट निकल रही है वो येलो लाइट है जिसकी वेवलेंथ मुझे दे दी उसने। वो ये कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड। एक सेकंड में लाइट के कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं, फोटॉन्स या क्वांटा, कुछ भी कह लो। क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे होगा भैया? यहाँ पर ये बल्ब का क्या काम है? तो बच्चों पहले आप यूनिट देखो। यूनिट क्या है? वॉट। वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। पावर दी हुई है 25 वॉट। बच्चों क्या तुम्हें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 9th क्लास में पावर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी तुम लोगों ने?
रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, यानी वर्क डन अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? पावर। सही है गलत है? और यहाँ पर पावर कितनी दी हुई है? 25। तुम्हें पता है बच्चों वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम ही होती है, तो क्या मैं वर्क डन की जगह एनर्जी लिख सकता हूँ? हाँ या ना? तो वर्क डन की जगह मैंने एनर्जी लिख दिया। और क्या तुम्हें पता है एनर्जी का फॉर्मूला H न्यू होता है? सही है गलत है? तो अगर ये 25 दिया हुआ है तो 25 वॉट का मतलब हुआ देखो, अगर मान लो पावर 25 वॉट है, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि 25 जूल पर सेकेंड। नहीं समझे? इसका मतलब यही तो है ना 25 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 25 जूल की एनर्जी निकल रही है, यानी टाइम यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 1 सेकंड। और हम ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी की जगह मुझे तो क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे hc बाय लैम्डा इंटू 1 कर दूंगा। टाइम 1 सेकंड है, उसने 1 सेकंड का ही मांगा है ना, पर सेकंड कितने क्वांटा निकल रहे हैं। तो बच्चों चेक करो, एक सेकंड बच्चों, मेरी बात सुनो। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, इसलिए एनर्जी अपॉन टाइम। अब h न्यू बाई टी लिख दिया, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है h न्यू, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है बल्कि क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ, तो मुझे ये फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म्स में लाना होगा। तो फ्रीक्वेंसी की जगह c बाय लैम्डा कर दिया। टाइम 1 सेकंड इसलिए ले लिया क्योंकि 25 वॉट का मतलब है 25 जूल पर सेकंड। हाँ या ना? पर बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां से जो एनर्जी निकल के आने वाली है वो तो एक फोटोन की एनर्जी है ना, वो सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी है ना, तो वो आप 25 के इक्वल पुट कर सकते हो? नहीं, जबकि 25 तो टोटल एनर्जी है, बहुत सारे फोटोन्स और वो निकल रहे होंगे ना क्वांटा, उन सबकी एनर्जी 25 जूल है पर सेकेंड, और यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है वो एक फोटोन की है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं इसका n से मल्टीप्लाई कर दूं, n का मतलब समझ गए ना, बहुत सारे, पता नहीं कितने, तब तो 25 के इक्वल पुट हो जाएगा, यानी 25 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ hc बाय लैम्डा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? अगर आप n नहीं लगाते तो आप ध्यान रखना ये एनर्जी एक फोटोन की है, और एक फोटोन की एनर्जी इतनी हो सकती है? कॉमन सेंस लगाओ, इतनी हो सकती है? नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती वो भी बता दे रहा हूं भैया। बल्ब 25 वॉट का है, यानी एक सेकंड में 25 वॉट की एनर्जी लाइट निकल रही है, तो आप खुद दिमाग लगाओ ना कितने सारे फोटोन्स निकल रहे होंगे। अब ये बल्ब जल रहा है, इसमें से कितने सारे फोटोन्स निकल रहे होंगे, तो एक फोटोन की एनर्जी 25 की इक्वल हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो कितने की होगी? 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, पता नहीं n फोटोन, और मुझे n फाइंड करना है। तो बच्चों खाली वैल्यू पुट करनी है, 25 n 6.626 10 पावर माइनस 34 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। बोलो बच्चों, देखो लैम्डा की वैल्यू सुनो, लैम्डा की वैल्यू 0.57 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर है। चेक कर लो, आया ना? पर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। अगर मैं डेसिमल को एक इस साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा 5.7 इंटू 10 पावर माइनस 7, या ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दोगे तो गलत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 0.57, वही जो दिया हुआ है, इंटू 10 पावर माइनस 6 एच सी बाय लैम्डा और एन गिरा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बच्चों? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 19.878 इंटू 10 पावर माइनस 34 प्लस 8 कितना हो गया? माइनस 26 अपॉन में आ गया 0.57 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू एन। सही है गलत है? बच्चों मुझे n फाइंड करना है, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला पार्ट डिवाइड में आ जाएगा। आया ना? या आप इसको यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो। ये देखो 10 पावर तो हो गया यहाँ पे 26 प्लस 6 हो जाएगा ना, तो माइनस 20 रह जाएगा,
और इसको आप इससे डिवाइड कर दो और बताओ क्या आ रहा है। 34.87 आपने 19.878 को डिवाइड कर दिया 0.57 से, तो आ रहा है 34.87 है ना, ठीक है। और इनटू में n भी है, तो बताओ बच्चों n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 34.87 इंटू 10 पावर -20। तो जरा चेक करो, 10 पावर -20 ऊपर आ गई, प्लस का हो जाएगा 10 पावर प्लस 20 हो गया। और इधर आप चेक करो 25 को खाली इससे डिवाइड करना है, 0.7169। बच्चों क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। और एक बात सुनो, क्या मैं 69 को, ये देखो 69 है ना, 70 लिख सकता हूं, 70 की जगह 7 लिख सकता हूं। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डेसिमल को एक प्लेस राइट साइड ले जाना होगा, तो n विल बी इक्वल टू 7.17 इंटू 10 रेज टू पावर 19, यानी एक सेकंड में इतने फोटॉन्स उस बल्ब में से निकल रहे हैं जो 25 वॉट का है और जो कि सेंस बनाता भी है। बल्ब में से सोचो रैंडमली कितने सारे फोटॉन्स निकल रहे होंगे, तभी तो वो रोशनी दे रहा है। पर अगर मैं 1 के इक्वल पुट इसकी वैल्यू पुट कर देता तो कुछ भी सॉल्व होके नहीं आता, क्योंकि आपको h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, 25 पता है। जब सब पता ही है तो फाइंड क्या कर रहे हो, समझ गए ना। पहले आंसर चेक करो, ये आंसर सही है, तो आप इसके नीचे एक स्टेटमेंट डाल के क्या लिखोगे, लिखना है एग्जाम में, आंसर स्टेटमेंट में लिखना होता है 7.17 इंटू 10 पावर 19 photons या क्वांटा are emitted by the 25 watt bulb per second। नहीं आया समझ में? लिखूं? लिख लोगे? चलें आगे। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए। When a light of wavelength When 470 चिल्लाना नहीं है भाई, क्वेश्चन बोलना है। When a light of wavelength 470 nanometer 470 nanometer falls on the surface of potassium metal, falls on the surface of potassium metal, electrons are emitted with a velocity of electrons are emitted with a velocity of 6.4 into 10 power 4 meter per second. meter per second. What is the minimum energy required per mole? Find the minimum energy required Per mole to remove an electron from potassium metal. per mole to remove An electron an electron from from potassium metal। और कुछ पूछा है? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ, उसने ये बोला एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ दी हुई है, वो पोटेशियम के सरफेस पर फॉल हो रही है। तो जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी दे दे, वेवलेंथ दे दे, कुछ तो दे। तो उसने हमको वेवलेंथ दे दिया, हमारा काम हो गया। अगर ये फ्रीक्वेंसी की लाइट, अगर इस वेवलेंथ की लाइट फॉल होती है तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, समझ गए। और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं दी हुई, बल्कि उनकी वेलोसिटी दी हुई है 6.4 into 10 power 4 मीटर पर सेकंड। तो एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक वेलोसिटी है ये। पूछा क्या है, फाइंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर मोल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, पर मोल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सेल। वही है, सिंपल सी बात। उसने क्या मांगी हुई है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वर्क फंक्शन मांग रहा है। भाई एक बात बताओ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ही तो वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन मांग रहे हैं,
बस फर्क ये है, वर्क फंक्शन एक इलेक्ट्रॉन का नहीं मांग रहा है बल्कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मांग रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? तो बच्चों जल्दी बता दो क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर आइंस्टाइन की क्वेश्चन लगाएंगे। कैसे पता चलेगा? जो रेडिएशन फॉल हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो वर्क फंक्शन वाली फ्रीक्वेंसी है वो नहीं दे रखा, शायद वो फाइंड करना होगा, और इनके डिफरेंस से क्या आता है काइनेटिक एनर्जी, वो दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया हुआ तो क्या होगा, वेलोसिटी तो दी है ना, वहां से आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला आइंस्टाइन का ये था कि काइनेटिक एनर्जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होगी दैट विल बी इक्वल टू जो एनर्जी हम दे रहे हैं रेडिएशन की माइनस वर्क फंक्शन। कोई दिक्कत बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लगाया था क्योंकि उसने मांगी ही काइनेटिक एनर्जी थी, तो सीधा के की वैल्यू निकालनी थी। अब क्योंकि के की वैल्यू नहीं दी बल्कि वेलोसिटी दी है, तो ये फॉर्मूला लगाना ज्यादा अच्छा है, इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। समझ गए? या आप इसको वर्क फंक्शन भी रहने दोगे ना अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा चेक करो, हाफ इलेक्ट्रॉन का मास पता है? यह काम करो ना बच्चों, W को इधर ले आओ आप, h न्यू माइनस हाफ mv²। कोई दिक्कत? तो यहां से हमारे पास वर्क फंक्शन आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का, हाँ या ना? तो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू 6.626 into 10 पावर माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी नहीं दी है बच्चों, लैम्डा दिया है। क्या करेंगे? c बाय लैम्डा कर देंगे। मतलब यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी की जगह c बाय लैम्डा लिख सकता था ना, तो यानी कि सीधा मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 3 into 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा है 470 नैनोमीटर, तो -9 आ जाएगा, माइनस हाफ mv²। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10 पावर माइनस 31 एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, ये रही, तो 6.4 into 10 पावर 4 into 6.4 into 10 पावर 4। दो बार क्यों लिखा? क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। कोई दिक्कत? चले आगे। तो बच्चों देखो वर्क फंक्शन हमारे पास कितना आने वाला है, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूं तो 19.878 आएगा इंटू 10 पावर अपॉन, बच्चों 470 को 47 कर दूं क्योंकि उससे 10 पावर क्या हो जाएगा, -8 रह जाएगा, क्योंकि 8 10 इधर चला गया, इंटू 10, देखो -34 है प्लस 8 है, -26 आ जाएगा। अब मैं अगले स्टेप पे जाऊं या ये 10 पावर -8 को यहाँ पे +8 कर दूं? समझ गए? तो -26 + 8 कितना हो गया बच्चों? -18। कोई दिक्कत? और इसके आगे अभी और भी है, बट इसी में भी गेम खेल रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत? -12। बच्चों अब यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन आ गई, उससे बचने का तरीका देखो। अगर मैं एक प्लेस के बाद डेसिमल हटाता हूँ 10 आता है, ये काम बचपन में किया होगा तुमने, 10th क्लास में यही किया है, डेसिमल हटाओ नीचे 0 लगाओ, है ना बच्चों? नीचे कितने 0 हो गए? 3, 1 2 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 10 ही बचेगा, आया ना? अच्छा अब नीचे 2 है, 2 से 64, 2 से काटोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, सही है? अब बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है 91 इंटू 64 इंटू 64 कर दो, और इंटू 5 भी करना है, हाँ। और ये 1/2 तो गया ना, 2 से 2 कट गया, 91, पहले चेक कर लो, 91 लिया है, 64 एंड 5, हाँ 1863680 यही है। 5 मल्टीप्लाई बाय 64 एंड 91, और बच्चों इनटू में 10 पावर कितनी हो गई, चेक करो, माइनस का 31 है, प्लस का 4 है,
तो माइनस के कितने बचेंगे? बोलो 27। अब बच्चों चेक करो, डेसिमल यहाँ पर है अभी, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 डेसिमल अगर मैं यहाँ पर ले आऊं तो, या फिर एक काम करो, रुको एक सेकंड, आप 19.878 को 47 से डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है। एग्जाम में ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा, कोई हेल्प करेगा, ठीक है? 0.4 इंटू 10 पावर -18, ठीक है? अब इधर देखो, डेसिमल को मैं कितना प्लेस आगे ला रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1.863 इंटू 10 पावर, देखो कितनी प्लेस डेसिमल आगे आया है, 6। तो +6 अगर आप ऐड करोगे -27 में, -27 +6 तो -21 आ जाएगा, सही है? और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? और 4.22 इंटू 10 पावर -19, तो ये हो जाएगा आपका 4.22, डेसिमल एक प्लेस आगे आ गया ना, -19। अब इसको माइनस कैसे करोगे बच्चों? मैंने क्या बताया था, 10 पावर -19 कॉमन ले लो। अब यहाँ पे आ गया 422 माइनस 10 पावर -19 निकल गया, अब ये आ गया 1.863 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2, सही है? ओ सॉरी 4.22, समझ में आ रहा है? वर्क डन विल बी इक्वल टू 10 पावर -19। और सुनो, रुको रुको रुको, ये देखो, इसमें से आप इसको नंबर को मत माइनस करो, साथ में 10 पावर -2 भी है। 10 पावर -2 अगर आप मैं यहाँ से हटा दूं तो बच्चों डिवाइड में 10 पावर 2 आ जाएगा, और डिवाइड में 10 पावर 2 आने का मतलब है डेसिमल 2 प्लेस और पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, समझ में आया? अब आपको 4.22 में से ये माइनस करना है, तो 4.22 में से माइनस करो 0.01863, 4.20137। तो बच्चों आपके पास वर्क फंक्शन कितना आ गया? 4.2 इंटू 10 पावर -19 जूल। पर जरा चेक करो, ये वर्क फंक्शन किसका है? 1 इलेक्ट्रॉन का है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का है। ऐसा इसलिए क्योंकि -19 में स्टार्टिंग में ही बता दिया था इतनी छोटी वैल्यू, लेकिन उसने हमसे क्या मांगा है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम मेटल। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन इतना है तो कितना हो जाएगा वर्क फंक्शन? 6.022 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 4.2 इंटू 10 पावर -19। अब जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दो वैल्यूज को, 10 पावर को मैं कर देता हूँ 252.9। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? डेसिमल 2 प्लेस इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 2.52 इंटू 10 पावर 6 जूल पर मोल। चेक करो आंसर ये आ रहा है, पर इसने ये तो बोला नहीं कि किलो जूल पर, हाँ किलो जूल में लाने को तो बोला नहीं है। आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो इसको किलो जूल में ले आते हैं, बुक में शायद किलो जूल में होगा। बच्चों अगर इसमें से मैं 10 पावर 3 निकाल लूं, अगर यहां से मैं 10 पावर 3 इधर दे दूं तो किलो जूल हो जाएगा, तो ये हो गया किलो जूल पर मोल। अब इधर क्या बचा? सिर्फ 10 पावर 3 यानी 1000। आप 1000 का मल्टीप्लाई इससे कर ही दो तो डेसिमल 1 2 3 प्लेस आगे आ जाएगा, तो 25291.1 डेसिमल यहाँ था ना, 1 2 3। अब चेक करो, अब आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? दिखाओ। 2.9 डेसिमल कहीं इधर उधर हुआ है। डेसिमल की गड़बड़ है बच्चों, डेसिमल कहीं मिस्टेकनली इधर उधर हुआ है। इसको चेक करते हैं, एक सेकंड पकड़ो जरा, लाओ इधर दो। एक सेकंड इसको ना चेक करते हैं गलती कहाँ हुई है। ये क्वेश्चन सही है
W इधर आ गया, ये भी सही है, HC बाय लैम्डा, HC बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 470 नैनोमीटर, यहाँ तक सही है। 0 हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 10 पावर माइनस 8 रह जाएगा, ऊपर आके प्लस 8 हो जाएगा। इन दोनों को मिला के 19.878 हो गया, ये 47 हो गया। नीचे इनटू में 34 में से 8 माइनस करो बच्चों, 26 माइनस का और माइनस का 26 प्लस 8 कितना हो गया, माइनस 18 हो गया ना। यानी कि यहां तक तो देखो कोई गड़बड़ नहीं है, ये ठीक है। अब इधर आ जाओ, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वैल्यू चेक करना, सही लिखी हुई है बुक में, सही है। 6.4 इंटू 10 पावर 4, 6.4 इंटू 10 पावर 4, इसका डेसिमल हटाया, इसका डेसिमल हटाया, इसका डेसिमल हटाया, 3 0 से 3 0 गए, 10 बचा, 2 5 10 हो गया। तो अब ये हो गया 9.1 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4, तो बेटा इनटू में फिर एक यहाँ पे 5 भी है, तो ये क्या हो गया, ये तो कुछ और ही आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 1863.68 आ रहा है। और इनटू में 10 पावर जरा चेक करो, माइनस 31 है और प्लस 4 है, तो माइनस के कितने बचेंगे, 27। समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आई बच्चों? मैंने भी चेक करा, ये वैल्यू आ रही है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, डेसिमल 3 प्लेस इधर ले आओ, तो 1.863 हो जाएगा। और क्या हुआ, 6.4, ये सॉरी, हाँ ये भी गड़बड़ है। 91 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 5, 1863680, 1863680 इंटू 10 पावर माइनस 31 और प्लस 4, तो ये हो गया माइनस का 27। यहाँ तक ठीक है, नो डाउट। अब डेसिमल 1 2 3 4 5 6 प्लेस आगे आएगा, तो यहाँ पर आ गया, तो माइनस 21 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो 10 पावर माइनस 19 कॉमन आ गया, 4.22, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, 19.878 डिवाइडेड बाय 47, 0.4229 0.4229 इंटू 10 पावर माइनस 18, डेसिमल राइट साइड में आया है, अब राइट साइड में आया तो माइनस 19 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर गलती कैसे हो रही है, अब 10 पावर माइनस 19 कॉमन ले लिया, 4.22 माइनस 10 पावर माइनस 2, 0.018, हाँ, तो इसमें से इसको माइनस करो, 4.22 माइनस 4.2013, तो वर्क फंक्शन चेक करना, ये आ रहा है, क्योंकि अगर वर्क फंक्शन सही आएगा तभी ये आंसर सही आएगा। वर्क फंक्शन कितना आ रहा है, 421, एक सेकंड, 421.14 इंटू 10 पावर, सही तो है, नहीं वो राउंड ऑफ तो चलो चल जाएगा, माइनस 19, तो डेसिमल भी तो उसका 2 प्लेस बाद है, बुक के अंदर दिया हुआ है 421 पॉइंट कितना है, 14, तो 10 पावर माइनस 21 तो हो ही जाएगी ना। आप चेक करो, इस 10 डेसिमल जिस प्लेस पर है उस हिसाब से ये आंसर सही है। जब डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड में जाएगा तो 10 पावर माइनस 2 बढ़ेगी, तो माइनस 21 से माइनस 19 से 21 ही तो होगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसके हिसाब से ही सॉल्व कर लेते हैं, दोनों आंसर सही है। वो डिजिट्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि कोई डेसिमल के बाद 3 प्लेस लेके सॉल्व करता है, कोई 2 प्लेस। चलो एक काम करते हैं, 421.1 इंटू 10 पावर माइनस 21 को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 421.1 इंटू 10 पावर माइनस 21। अब जरा चेक कर लो, अब जरा चेक करो, देखो माइनस 23 है प्लस 23 माइनस 21 कितना हो गया, प्लस 2। अब खाली ये दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, खाली 6.022 2535.86
यही है ना। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो डेसिमल 3 प्लेस पीछे आ जाएगा, तो अगेन 2.52535, चलो जो भी है, इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लेस आगे गए, 3 2 5 जूल पर मोल। हाँ, तो इन दोनों में फर्क है, तो यहाँ पर जो है 5 आना था, और अगर इसमें से किलो निकाल लेते हो आप तो यहाँ पर 10 पावर 2 बचेगा, तो यार 252.91 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। बच्चों मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन करते टाइम मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसको ढूंढना, रेक्टिफाई करना हमारा काम है, समझ गए। पर पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने जो भी इरेज करके चेंज किया है वैल्यूज के अंदर किया है, फॉर्मूले में तो नहीं किया, मतलब कि कॉन्सेप्ट इसमें यही वाला लगेगा। तो आपको इसमें से क्या फाइंड करना था, वर्क फंक्शन, तो W को साइड करके ये ऑर्बिट, इसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर लाने का काम है। ये वर्क फंक्शन है एक इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल के लिए खाली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? कर लोगे? इसको घर जाके दोबारा करना एक बार खुद से। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बोलिए। When electromagnetic radiation of wavelength When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometers strikes a metal 300 nanometers strikes a metal surface of sodium, a metal surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 power 5 joule per mole. 1.68 10 power 5 joule per mole. 10 power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove? What is minimum energy required To remove an electron from sodium. एक सेकेंड, to remove an electron, to remove an electron from sodium. और कुछ पूछा हुआ What है? is the maximum wavelength Find maximum wavelength that will cause photoelectron to be emitted? that will cause photoelectric Electron. Photoelectron to be. हाँ, एक ही बात है, फोटो इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसके अलावा और कुछ? बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन 1 में जो मैंने तुम्हें बात बताई थी वो देखो इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हो रही है। चेक करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ दी हुई है, ये वेवलेंथ बच्चों किसकी है? जो लाइट फॉल हो रही है, जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे, फोटॉन्स, इसकी है। स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी दिस। बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये दी हुई है तो ये एक इलेक्ट्रॉन की है या 1 मोल। अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती नहीं है काइनेटिक एनर्जी तो 10 पावर -19 में होता ही, पर यहाँ पर 10 पावर 5 जूल और पर मोल लिखा ही हुआ है, तो इतनी बड़ी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली 1 मोल इलेक्ट्रॉन की होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, यानी कि वर्क फंक्शन मांग रहा है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वर्क फंक्शन, यानी ये मुझसे वर्क फंक्शन मांग रहा है, और वो भी एक इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि उसने लिखा है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और फिर फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो, तो कितने वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? तो लैम्डा नॉट मांग रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मांग रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? करें इसको, चलो बच्चों जल्दी बोलो। आइंस्टाइन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं माइनस वर्क फंक्शन, हाँ या ना?
पर अगर यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी लोगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन आएगा। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी किसकी लोगे? एक इलेक्ट्रॉन की लोगे ना भाई। तो अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 1.68 into 10 पावर 5 इज इक्वल टू, इन दोनों में से h कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। बच्चों क्या ये एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है? नहीं। तो अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं 6.022 into 10 पावर 23, तब तो पक्का मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो जल्दी बताओ H, और एक काम करो ना बच्चों, H को भी इधर डिवाइड में भेज दो। H मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे, तो डिवाइड में आएगा। तो ये देखो बच्चों, ये हो गया 10 पावर 5 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस 23, कितना हो गया? माइनस 19। और 1.68 को जरा डिवाइड करो 6.022 से। 1.68 डिवाइडेड बाय 6.022 18 होगा। 0. फिर आगे 89 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, बच्चों चेक करना माइनस 23 और प्लस 5 कितना होगा? 18 माइनस 18 होगा ना। तो फिर ये गलत क्यों बता दो भाई? 18 सही है। बच्चों चेक करो, डिवाइड में ये h आ जाएगा, यानी कि 6.626 into 10 पावर माइनस 34। सही है। और यहाँ पर क्या बचेगा? न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू कितना है? अब फ्रीक्वेंसी नहीं दी तो c बाय लैम्डा हो जाएगा, तो c बाय लैम्डा माइनस c बाय लैम्डा नॉट। क्या एक काम करो ना बच्चों, हमसे क्या मांगा था? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम। हमसे एनर्जी मांगी थी, हमसे वर्क फंक्शन मांगा था। तो यानी कि अगर मैं से सिर्फ वर्क फंक्शन मांगा है तो क्यों ना W को इधर भेज दूं, इतनी मेहनत क्यों करनी है? आप एक काम करो ना, इसने मांगा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? और वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू h न्यू। ये तो एक फोटोन की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पूरे 1 मोल की है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। तो 6.626 into 10 पावर माइनस 34, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, लैम्डा दिया हुआ है, तो c बाय लैम्डा यानी 300 into 10 पावर माइनस 9 माइनस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ। काइनेटिक एनर्जी तो दी हुई है सीधा सीधा 1.68 into 10 पावर 5, बस एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसको 6.022 into 10 पावर 23 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बच्चों चेक करो वर्क फंक्शन कितना हो गया? 3 से इसको काटोगे 100 टाइम्स जाएगा, 100 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जरा चेक करो, देखो 6.626 into 10 पावर, चेक करो, माइनस 34 प्लस 8, और ये दोनों को मिला के ये 100 है ना, तो ये माइनस का 7 बचेगा, ऊपर आके प्लस 7 हो जाएगा, माइनस इसको इससे डिवाइड करके क्या आया था जल्दी बोलो? 1.68 को 6.022 से डिवाइड किया था ना अभी, 0.2789 याद था बच्चों। वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू, चेक करो 6.626 into 10 पावर कितना हो गया? 8 और 7 15, 34 में से 15 निकाल दो, माइनस 19, और यहाँ पे बच्चों डेसिमल को एक राइट प्लेस में लेके जाऊंगा तो 2.78 है ना, 2.79 कर दो इसको, 18 into 90 कर दिया, into 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा। बच्चों माइनस करना आता है? दोनों में से 10 पावर माइनस 19 कॉमन ले लो, 6.626 माइनस 2.79, जरा माइनस करके बताना क्या आ रहा है? 3.836 हाँ 836 10 पावर माइनस 19 जूल, यानी मिनिमम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल विल बी दिस। चेक करो आंसर, सही है। यानी हमारा ये वाला पार्ट हो गया।
मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी लैम्डा नॉट मांग रहा है। बच्चों वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या होता है? एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा नॉट। अगर लैम्डा नॉट मांग रहा है तो ये इधर और डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, एच सी बाय डब्ल्यू। एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू ये रही, तो 3.83 इंटू 10 पावर माइनस 19। बच्चों लैम्डा नॉट विल बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 19.878 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर रहे हो 3.83 से, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 10 पावर माइनस 34 प्लस 8 प्लस 19, माइनस 34 प्लस 8 प्लस 19, जल्दी बोलो इसको डिवाइड करके क्या आ रहा है? 5.19। बच्चों 19 और 8 कितने हो गए? 27। 34 में से 27 घटा दो, 34 में से 27 घटा दो, -7। सही है ना? तो यही आपका फाइनल आंसर है। आप अगर यहाँ पर छोड़ दोगे तो भी सही है, पर मैं इसको माइक्रोमीटर में बनाना चाहूँ अगर, तो 10 पावर -6 तब आएगा जब 10 पावर +1 जाएगा। तो 0.519 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर में आ गया। और इतना छोड़ दोगे तो भी सही है, चेक कर लो। क्या वो चलता है उतना, 519 517 वो डेसिमल्स की प्लेसेस के लिए उतना चलता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते, ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लेना, याद कर लेना, समझ लेना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना। कोई दिक्कत? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।